आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर द ओपन विंडो। और आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक्सरसाइज का टिक द करेक्ट है। हाउ ओल्ड इज वीरा? वीरा इज 15 ईयर ओल्ड। हु गेव द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू फ्रैम्पटन नटल? हिज सिस्टर। टिल व्हाट टाइम इज द विंडो कीप्ट ओपन अकॉर्डिंग टू वीरा? वीरा के मुताबिक विंडो को कब तक खोला खुला रखा जाता है? आंसर है इसमें डस्क, यानी सांझ तक। हु अकम्पनी द थ्री मैन एज दे वॉक टूवर्ड द विंडो? जब तीनों व्यक्ति खिड़की की तरफ चले जा रहे थे तब उनके साथ और कौन था? द स्पेनियल डॉग। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट हैड मिस्टर नटल why had Mr. Nuttall come down to the rural retreat? Frampton Nuttall was suffering from nervous breakdown. The doctor had advised him to stay away from the city life, so he had to come to the rural retreat to undergo a nerve cure in the peaceful environment. कि मिस्टर नटल, क्वेश्चन है मिस्टर नटल रूरल एरिया में क्यों आए थे, यानी ग्रामीण इलाके में क्यों आए थे? तो आंसर इसमें फ्रैम्पटन नटल नर्वस ब्रेकडाउन की इस बीमारी से ग्रस्त थे। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि उन्हें शहर के जीवन को छोड़कर कुछ समय के लिए रूरल रिट्रीट, रूरल एरिया में जाना होगा, यानी ग्रामीण इलाकों में, जहाँ से वहाँ के शांत इन्वायरमेंट से इनकी इस बीमारी में कुछ अच्छा हो सकता है, यानी इनकी हेल्थ कंडीशन ठीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हेल्प डिड हिज सिस्टर एक्सटेंड टू हिम? यानी कि उसकी सिस्टर ने उसकी कैसे मदद की? मिस्टर नटल सिस्टर हैड लिव्ड एट द rectory in the village 4 years ago. Hence she gave him letter of recommendation to the people she knew there, so that he might befriend someone and have a comfortable stay. मिस्टर नटल की सिस्टर कभी वहाँ पर रहा करती थी, जब 4 साल पहले मतलब वहाँ पे रहा करती थी, तो उसकी सिस्टर ने ही उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए, मतलब इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी दी एक लेटर के थ्रू, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर कुछ लोगों से बात कर सके उनसे और उनको दोस्त बना सके। अकॉर्डिंग टू वीरा, what tragedy had befallen Mrs. सेप्लिटन 3 years ago? कि वीरा के मुताबिक मिसिस सेप्लिटन के साथ कौन सी ट्रेजेडी हुई थी? Nanai said that Mrs. Stapleton's husband and her two younger brothers went for a shooting in summer about 3 years back. They got trapped in muddy ditch and died. कि उस नाइस ने, यानी उस भतीजी ने कहा था कि मिसिस सेप्लिटन के हस्बैंड और उसके दो छोटे भाई शूटिंग के लिए, यानी शिकार के लिए गर्मियों के मौसम में 3 साल पहले ही यहाँ से गए हुए थे, और वहीं पर वो एक कीचड़, दलदली कीचड़ में फंस गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। What explanation did Mrs. Stapleton offer for the open window when she meet Mr. Nuttall? जब मिसिस सेप्लिटन मिस्टर नटल से मिली तो उन्होंने खिड़की के खुले होने के बारे में क्या कहा? Mrs. Stapleton informed Mr. Nuttall that her husband and her brother, along with the dog, had been out for shooting, and she was expecting them anything soon to come in through the window, which they always did, and hence the window was open. मिसिस सेप्लिटन ने मिस्टर नटल को बताया कि उनके हस्बैंड और उनके भाई साथ में एक शूटिंग के लिए, यानी शिकार के लिए गए हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि वो कुछ ही पलों में आने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने खिड़की को खुला रखा है, क्योंकि वो खिड़की के ज़रिए ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टॉपिक डिड मिस्टर नटल कन्वर्सेशन सेंटर ऑन? मिस्टर नटल attempt to turn the topic of conversation away from the Mrs. Stapleton's husband and brothers on to less frightened topic. He told her that the doctor had advised him to rest and to avoid mental excitement and also kind of physical exercise, the kind of food that he must have. मिस्टर नटल ने मिसिस सेप्लिटन की बातों से ध्यान हटाने के लिए, यानी बातों को मोड़ने के लिए, क्योंकि मिसिस सेप्लिटन अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर के बारे में बता रही थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो उनकी बातों को बदलने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे मेंटल एक्सरसाइज, यानी दिमाग पर
कुछ भी असर करने वाली बातों पर ध्यान नहीं देना है, और ना ही कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करना है जिस मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़े, और कुछ फूड के बारे में बताया है जो मुझे खाना है। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड मिस्टर नटल सी व्हेन ही लुक आउट ऑफ द ओपन विंडो। जब मिस्टर नटल ने खुली खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखा। व्हाट डू यू थिंक ही फेल्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट। उसने क्या सोचा और क्या रिएक्ट किया इस पर। मिस्टर नटल सो थ्री फिगर्स एंड अ टायर्ड डॉग वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो। मिस्टर नटल ने 3 व्यक्तियों को देखा जिसके साथ एक डॉग भी था जो उनके साथ साथ चल रहा था और खिड़की की तरफ ये बढ़े जा रहे थे। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स। इन तीनों पर गन्स थी। एंड वन ऑफ देम हैड अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर। और एक ने अपने कंधों पर वाइट कोट को लटकाया हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कीप क्लोज एट देयर हील्स। एक थका हुआ स्पेनियल डॉग उनके साथ साथ कदमों से कदमें मिलाकर चल रहा था। ये आल्सो हर्ड वन ऑफ देम सिंगिंग। और साथ ही उसने उनमें से एक की गाने की आवाज़ सुनी जो गा रहा था, आई सेड बट आई वाई डू यू वांट दिस स्केयर मिस्टर नटल एंड ही क्विक लेफ्ट द प्लेस। ये देखकर मिस्टर नटल बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से उसी जगह से भाग गए। आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द context. Question number 1. I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. Question number A. Who is the speaker here? Vera. Mrs. Stapleton's niece is the speaker here. Question number B. Who is the speaker addressing? Who is being refers to here? कि यहाँ पर स्पीकर किसको एड्रेस कर रही है, यानी किसको बता रही हैं, किससे बातें कर रही हैं और किसके बारे में बातें कर रही हैं। वीरा इज एड्रेसिंग मिस्टर नटल हु हैड कम टू मीट मिस्टर सेप्लेटन। सी इज रिफरेंसिंग टू हर आंट्स हस्बैंड हर टू यंगर ब्रदर हु हैड बीन आउट फॉर हंटिंग। वीरा मिस्टर नटल से बातें कर रही हैं। वीरा मिस्टर नटल से बातें कर रही है। मिस्टर नटल जो मिसिस सेप्लेटन से मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर वो बात कर रही है अपनी आंट के हस्बैंड और उनके 2 भाइयों के बारे में जो शिकार पर गए हुए थे। व्हेन इज दिस स्टेटमेंट मेड। ये स्टेटमेंट कब बनाया गया। वीरा मेड दिस स्टेटमेंट वाइल मिस्टर नटल एंड सी वेयर वेटिंग फॉर मिस्टर सेप्लेटन टू मीट मिस्टर नटल। मीरा ने ये बातें तब बताई जब मिस्टर नटल और जो है मिसेस सेप्लेटन का इंतजार कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2. वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट। कोई भी ये सोचेगा कि जैसे इसने कोई गोस्ट देख लिया हो। हु मेक दिस स्टेटमेंट टू हुम। ये किसने कहे शब्द और किसके लिए, किससे कहे। मिसेस सेप्लेटन से दिस टू मिस्टर सेप्लेटन। वाई डज द स्पीकर से दिस। स्पीकर ने क्यों कहे। मिस्टर नटल रिएक्टिंग ऑन सीइंग मिस्टर सेप्लेटन एंड द यंग fellows made Stapleton make this remark. As soon as Mr. Nuttall saw them coming, he grabbed his stick and rushed out of the house. He was so scared as if he had been frightened by a ghost. मिस्टर नटल के रिएक्शन तब देखने को मिले जब उन्होंने मिस्टर सेप्लेटन और उनके मिसिस सेप्लेटर के भाइयों को देखा, और वो जल्द ही उन्होंने जैसे ही उनको आते हुए देखा तो उन्होंने अपनी स्टिक पकड़ी और वहाँ से घर से दौड़े भागे चले गए जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हु इज़ ही। हैड ही रियली सीन अ गोस्ट। यहाँ पे ही कौन है, मिस्टर नटल। क्या उसने सही में गोस्ट देखा, नहीं। उसने मिस्टर सेप्लेटर के भाइयों को देखा जो कि वो जिंदा थे। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व्स। हु इज़ द स्पीकर हियर। यहाँ पे स्पीकर कौन है, वीरा। मिसिस सेप्लेटन नाइस इज द स्पीकर हियर। बी. हु इज़ द स्पीकर स्पीकिंग टू एंड अबाउट हुम। कि यहाँ पर स्पीकर कौन है और किससे बातें कर रहे हैं। द स्पीकर इज स्पीकिंग हुम द स्पीकर इज स्पीकिंग। किससे बातें कर रहे हैं और किस बारे में। द स्पीकर इज स्पीकिंग टू मिस्टर एंड मिसिस सेप्लेटन अबाउट मिस्टर नटल। वाई डज द स्पीकर से दिस लाइन। कि स्पीकर ने ये लाइन क्यों कही। हियर वीरा वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई मिस्टर नटल्स रिएक्शन ऑन सीइंग मिस्टर सेप्लेटन। कि वीरा जो है मिस्टर नटल के रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही थी मिस्टर सेप्लेटन के सामने और उनके भाइयों के बारे में। कि उसने देखा था कि मिस्टर नटल डर गए थे तो उसने वहीं पर एक कहानी बना दी कि मिस्टर नटल जो है के पीछे एक बार डॉग्स दौड़ पड़े थे एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर वो एक खुदी हुई कवर में गिर पड़े थे। पूरी रात उन्हें वहीं बितानी पड़ी थी जिससे कि वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। What does this tell about the speaker? इससे हमें स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है।
दिस टेल अस दैट स्पीकर इज़ वेरी गुड एट कंडक्टिंग स्टोरीज, कोटिंग स्टोरीज एंड हैविंग फन एट अदर एक्सपेंस. सी सीम्स टू बी अ हैबिचुअल लायर. इससे पता चलता है कि वीरा कितनी अच्छी स्टोरीज बुन लेती है सिर्फ मज़े के लिए, और वो कितनी बड़ी झूठी भी है. मतलब वो आदत से झूठ बोलती है, ऐसा लगता है. थिंक एन आंसर. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मिस्टर सेप्लिटन नाइस वीरा आस्क्ड मिस्टर नटल. कि मिस्टर नटल से वीरा ने कौन सा पहला क्वेश्चन पूछा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वीरा आस्क्ड नटल वाज, डू यू नो एनी पीपल अराउंड हियर. She asked this question to make sure how much knowledge Mr. Nuttall and about the people over there, so he could fabricate a story of her own. यहाँ पर सबसे पहले वीरा ने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर नटल से कि आप यहाँ पर आसपास के लोगों को जानते हैं, किसी लोगों को. इसने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जिससे कि वो मिस्टर नटल के बारे में जान सके और फिर उनके सामने कोई मनगढ़ंत कहानी बना सके. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट. ये स्टोरी किस बारे में है. While Nuttall wait with her for Mr. Stapleton to appear, Vera relates an elaborate story surrounding a window in the room that has been left open. In this story, the death of some relative who were hunting long ago that eventually caused Frampton Nuttall breakdown. Question 3. Romance at the short notice was her specialty. Justify this observation about the night. Romance at short notice was her specialty is Saki's way of saying that Veera was good at making up story quickly. Her told tales such as what she told Frampton Nuttall are what she excelled at. कि रोमांस एट शॉर्ट नोटिस साकी के अंदाज में कहने का मतलब है, राइटर के अंदाज में कहने का मतलब ये है कि वीरा स्टोरी बनाने में बहुत अच्छी है. वो बहुत जल्दी स्टोरीज बना लेती है, और वो भी लंबी लंबी स्टोरीज, जिससे कि उसने फ्रैम्पटन नटल को ऐसी ही कहानी उसको फ्रैम्पटन नटल को सुनाई जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है. यहाँ पर हमारी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर लिखें. अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.